उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होगा। तो जय श्री श्याम, जय माता दी। और आपने पता ही है पायल बार आ चुकी है और पायल ने सारी सच्चाइयाँ बताई हैं, वो मैं डालूंगी अपने ब्लॉग में, देखना। और भर के सपोर्ट करो ना, आप तो बिल्कुल ही नहीं करना सपोर्ट, ठीक है। भर के सपोर्ट करो, पायल को इतना करो कि वो दोबारा जानी चाहिए, ठीक है। उसका तो अभी खेलने का मौका भी नहीं आया, खेलने का मौका आने से पहले ही उसको निकाल दिया गया। तो आप भर के कमेंट भी करो, भर के लाइक शेयर, और उसको दबा के उधर बोलो जियो पे जा के, ठीक है। और कहो भी इसको दोबारा बुलाएं, ठीक है। एंट्री दोबारा दिलाओ उसकी पायल की, तो जब पता चले ना भाई हाँ जनता हमारे साथ है। और आपका प्यार इतना मिलने लग रहा है तो आप हो ही हमारे साथ। उनकी वजह से बाहर निकली, आपकी वजह से नहीं निकली, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया था पायल को, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो इस मारे आपको कहना पड़ रहा है भैया, आप भर के कमेंट करो, जा जाके भाई पायल को दोबारा बुलाओ, ठीक है। इतना सपोर्ट करो। और पायल के और अरमान और कृतिका के बारे में इतना गंदा बोलना रहना, तो आप पहले पूरा लाइव देखो ना जाके भाई, वो पूर्ण में किस तरह उतरी थी, क्यों उतारी थी। आप तो उनका चिपकी थी, वो फलाना गोदी में उठाना लग रहा तिगड़ा, पायल अपने आप उतरना रही है। पायल ने भी सफाई दी है इस बारे में, आप मैं वीडियो डालूंगी पायल की भी, तो आप देखना। उसमें पायल ने भी अपने मुंह से खुद कहा है, क्योंकि पायल ने कृतिका ने पानी से बहुत ज़्यादा डर लगा है, ठीक है। इस मारे उसने गोदी भर के उतारना था अरमान। तो आप तो गलत ही मत बोले, जो तावल यूज कर लिया, फलाना यूज कर लिया, तो उसके बारे में भी पायल ने कह रखा है। उसको कृतिका है बोली, ज़्यादा बोली है, और उसको पता नहीं है भाई मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो मजाक में बोल देती है, पर आप गलत उसमें चले जाओ हो भाई, गलत वे में, ठीक है। गलत वे में तो जाना ही नहीं चाहिए ना भाई। अगले ने साफ कह दिया हमारा 3 है पर 1 है, ठीक है। वो अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ घर पे जैसे दिखते थे ना, वहीं पे भी वे वैसे ही दिखते हैं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उनके तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग को ना ओवर एक्टिंग तो उसमें दिख ही नहीं रहा है आप उस कहीं पे भी। जिस तरह घर में रवाना वे प्यार करें हैं आपस में, उस तरह ही वहाँ पे प्यार करें आपस में, ठीक है। तो नू तो दिखाया ही नहीं अगले ने भाई हम कि हाँ कि वो पायल की में नहीं है। तो सब 3 है पर में और जान 1 है इनकी, ठीक है। तो नू को नहीं ना भैया, अगले कुछ कहोगे तो आप कुछ कहोगे, तो आप जा के ना उस पर यूट्यूब पे भी और उस पर भी इंस्टाग्राम में भी मेंशन करो, सारा कुछ करो। जा के ना आप पायल ना जा के सपोर्ट करो, जाके जियो ऐप पे भाई हाँ आप पायल को दोबारा। हमने तो सोचा था वो विनर होके आएगी, सबके सब ये सोच रहे थे, और मैं खुद ही सोच रहा था कि पायल मामी ही विनर होगी, क्योंकि वो उनको मतलब खेलते भी सही तरीके से है। और सब अभी तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। अगली ना रोटियां बेलती रहेगी, वह तो बेचारी रोटियां खुआंदी रहेगी लोगों ने, हैं। अगली खेलने तो पाइए को नहीं, खेलने का मौका आया तो पहले अगली ने ले लिया। अगली तो लोग पेट भरन पर लगी रही, और वह निकालना अरे जिसका पेट भरा है, हैं। अगले तो सब कुछ वो खाली बैठी दिखी है क्या? आपने एक बार भी नहीं दिखा दो भाई पायल खाली बैठी दिखी है, हैं। सारा दिन रोटियां बेलती रहेगी उनकी। और जब किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ ना, तब वो हमेशा सपोर्ट में खड़ी रही, उसको हैंडल किया। ये भी चीज देखी थी। और जब लड़ाई हो कुछ, वो समझाते कि समझाओ बिल्कुल भी लड़ाई में पड़ती नहीं है। फिर भी उसने अपना लुक उसका दिखाने का मौका ही नहीं मिला भाई मैं भी हूँ कुछ। और उसने अपना वोटिंग के थ्रू कोई गया, ये तो भाई बाहर वाला बना रखा था। और उसने अरमान ने भर के सपोर्ट करो, कृतिका ने भर के भाई हाँ मैं तो डटे रहा वहाँ पे। जब तक पायल में से कोई एक तो जीत के आया भाई, तीनों में से जीत के आना चाहिए। पायल दोबारा जानी चाहिए। मैं तो कहूँ पायल ही जीत के आओ, मेरा तो अरमान ये है भाई पायल ही जीत के आओ। दोबारा हंगामा उठा दे वहाँ पे, धुम्मा उठा दे भाई। हाँ। सोशल मीडिया वैसे आप सबने इतना प्यार दे रखा है कि पायल इतना प्यार तो किसी ने भी मानो किसी के बारे में नहीं सुना लग रहा, किसी के बारे में जितने भी जा रहे हैं ना बिग बॉस में, किसी के बारे में नहीं सुना लगा जितना मैंने पायल के बारे में सुना है। और अरमान और कृतिका का तो नूहे पीछा पड़ रहे हैं लोग। कृतिका ने वैसा कर दिया, कृतिका ने नू कर लिया, कृतिका ने पति ले लिया फलाना। अरे कोई अपनी मर्जी तो ले कि किसी का पति अपना उसका तीनों की राय होगी जब तो अगले आई है, अगली ने डटी है, सामना कराया है, ठीक है। तो वही कहते हैं भाई आप है ना वहाँ देखने में वो विश्वास ना करो, आँखों देखी पे विश्वास करो भाई हाँ ये चीज़ है के हमका वहाँ है के नहीं। दुनिया तो बेन के कहना रही है। तो उनका तीनों का प्यार एक मुट्ठी में है, उनको नहीं ना अलग अलग खिंड दांड है उनका, तीनों एक ही हमें। और पायल ने भी बोल रखा है मैं ब्लॉग डालूंगी उसका, अभी बीच में देखना आप पूरा सपोर्ट करना पायल को, जाके भाई दोबारा बुला लो। हमने तो यही मन में माता रानी इंस्टाग्राम पे ना मेंशन कर मतलब टैग करते रहो जियो सिनेमा, और कि पायल मामी की एंट्री होनी चाहिए पूरा हर जगह पे। ये कर दो गाइस, करना रहे लोग तो इतना करना, इतना प्यार हो सकता है सपोर्ट करो, हम तो कहते हैं
और जाना चाहिए उनका। मतलब पता है कि अगर वोटिंग का होता ना तो हम मानते हैं, वोटिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बाहर वाला बना के बैठे हुए थे, बाहर वाले ने एकदम पे बोल दिया सना सुल्तान को सेव करके, वरना सना सुल्तान के कम वोट थे। वाह जानी थी बाहर पब्लिक में पता तो चल ही जाता वोट किसके कम। और पायल मामी के तो सेकंड मतलब हाईएस्ट थे, सेकंड पे। तो वही है ना, क्या कर अंदर वाला ही मरवाया कर। और इस बार बिग बॉस गलती ऐसे बनाना ही चाहिए था, ऐसे तो हर कोई सेव होता रहेगा। बताओ घर वाले में ही आपने दे रखा बंदा बाहर वाला, तो ठीक है, फिर बिग बॉस किस नाम का रह गया? 2 सेव हो गए थे और उस टाइम ये सेव करने वाला बनता नहीं था। और बिग बॉस ने ये बात करी थी कि सना सुल्तान के कम वोट, मतलब पहले तो मैंने कदे नहीं सुनी थी, ये बाहर वाला बंदा फोन पे अलाउड नहीं थे। इस बार तो पता नहीं क्या एक बार फोन पे अलाउड कर दिए और अंदर वाला बाहर वाला बना दिया, आधी घड़ा बना दिया। ये कोई बिग बॉस सुनना फिर है, ये तो अपनी चालबाजी खेलना। सलमान खान जब पोस्ट कर रहे थे ना बहुत बढ़िया था। और वो तो बिल्कुल एक एक पॉइंट नु समझा पता चला करता भाई, ये पूछना और क्या बात कराना रहा। हाँ सही कह रहे हो, और गलत होता भी ना। और मैं सच बता रहा हूँ, सलमान सर होते तो पायल मैम, ये मुझे लगता ही नहीं था कि होता, ये होता ही ना। हाँ, इसने तो नुए को नहीं बेरा किसकी सपोर्ट लेनी चाहिए, किसकी गलत ये बिल्कुल गलत हुए। ये तो नु क्या करे ना, बिग बॉस तो देखने में भी मजा नहीं आने लग रहा। क्यों? इसमें अपनी चलावा है, अपने कोई चलाया करेंगे। फलाने ने उसने दिखाड़ दिया, उसने सपोर्ट कर लिया, उसने उसका दिखाड़ दिया। पर बंदा ही रखे, बंदे अंदर बैठे हैं, तो फिर बाहर वाले की मारे पर क्या जरूरत है सपोर्ट की? नीरज भाई को देख लो, उनको भी निकाल दिया। उसने तो एक बार में निकाल दिया था, उसकी तो कोई बेचारे खेलन भी नहीं लग गया पे। तो ये दोनों इलेक्शन ना बहुत गलत हुआ है। और पायल मामी का तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि पता नहीं कैसे एकदम पे, हमें पता विश्वास नहीं था। आप क्या कहते नहीं हुआ। जब मैं फोन कर रहा था, मैंने कहा सोशल मीडिया पे शो है, बोला फोन करके पायल निकल गई, मैं चल ना तुम। बिल्कुल नहीं माने। और जब तक हमने देखा नहीं ना लाइव, जब उन्होंने बोला बेटे रोना आ गया, क्योंकि हम कुछ और बैठे थे। पानी नहीं रुका। क्यों? वो चीज एकदम दिखा दी भाई, पायल जाना। पायल का तो कड़िया दूर तक भी नहीं था, हमारे सोच में भी नहीं थी पायल जा। इतना सपोर्ट मिल रहा है भाई उनको बाहर, इतना सपोर्ट। आप खुद मान रहे हो कि हर जगह पायल मलिक हर जगह हो रही है ये चीज। और फिर अगली की कोई गलती नहीं थी भाई, ये जानकर का काटा चाल है बिग बॉस की, चाल ही है और क्या। और ये हमारी भाभी जी आ चुकी, कर दे भाभी लाइक सपोर्ट भाभिया ने। तो भाभी आई है दुकान पे कई दिनों के बाद। इसकी तबीयत खराब रहे जा, मेरे की डाल ढीली पड़ी रहा है, दोनों एक से हो गया। मेरे दवाइयाँ ले लेना, दवाइयाँ रखी मशीन में। हाँ मैं जाकर बोली, मैं तेरी चाची का क्या हो गया? ने बोला बेरा नहीं सूट तो सिमन आ रही है, वही पूरा करा गए जो काट कर लेगी थी। माँ बोली माँ भाई मैं पूछ के रहा, मैंने बोला फ़ोन करवाऊँगा जाकर। तो गाइस भर के सपोर्ट कर दो पायल को, ठीक है। और मैं पायल का भी ब्लॉग डाल रही हूँ बीच में ही, और देखना पायल ने सारी सच्चाइयाँ बता रही थी, सारी सच्चाई। यार अभी तो खुलासा करेगी पायल, अंदर वालों को बाहर खुलासा करेगी, वो देखते रहना। मेरे ब्लॉग पे भी आएगा, पायल वाले पे भी, और गोलू वाले पे भी, अरमान वाले पे भी, तीनों पे चारों पे आएगा, ठीक है। और जब तक के लिए लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा एविक्शन, मेरा वहाँ से निकलना मुझे ऐसा लगता है कि अनफेयर था। और बहुत सारे जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, अभी जस्ट मैंने देखा अपने मलिक व्लॉग्स पे जो मैंने व्लॉग डाला है, उसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट है कि आपका जो नॉमिनेशन एविक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अनफेयर था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग मुझे और आगे तक देखना चाहते थे अंदर, और वो देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, हमारा भाई घर जो है बिग बॉस हाउस से कम ही है, तो मैं आपको व्लॉग में एंटरटेन करती रहूंगी, जितना मैं वहाँ करती वैसे ही करती रहूंगी। और बस यही कहना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अब इस सपोर्ट की जो है जरूरत कृतिका और अरमान को है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी क्लिप्स ऐसी हैं जिनके बारे में बात करूंगी, वो क्लिप सारी आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ, वो सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी, सब क्लियर भी करके। से इंटरव्यू करते करते अभी हो गए हैं 5:15 और अभी जो है इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और इंटरव्यू देते देते ना मेरा फेस इतना छोटा सा हो गया। नींद इतनी ज्यादा आ रही है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को बहुत लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई इंटरव्यू के लिए। तो अभी यहाँ से निकलते सबसे पहले कुछ, अभी तो मैंने समोसा और चाय खाया है क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है 5:30 या 6 बजे तक मैं यहाँ से फ्री होंगी। उसके बाद मैं मिलने वाली हूँ एक स्पेशल पर्सन से, और आप लोगों को भी मिलवाने वाली हूँ, और उसके बाद 2 लोगों से मिलने वाली हूँ, दोनों से मिलवा दूंगा।
जो है वो खत्म हो चुका है और सच में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इतनी सारी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जितनी भी मीडिया आई थी सच में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल उन्होंने मुझसे किए और उनके जवाब मैंने दिल से दिए जो मुझे लगा कि जो देने चाहिए। और बस इंटरव्यू हो गया, सुबह के 11 बजे के निकले हुए होटल से, अभी बज चुके हैं 6:30 और पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है 1 घंटा लगेगा, तो मैं पहुंचूंगी 7:30 बजे तक। भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, अपने पसंद का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं और भैया कुछ खाते हैं बढ़िया सब। बड़ा पाव मैंने बहुत खाया है, अभी कुछ नई चीज मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ। तो गाइस अभी ना बहुत सारी क्लिप्स ऐसे छोटी छोटी कटके आ रही हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हमारी फैमिली को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे कि अरमान और कृतिका जब वो स्विमिंग पूल का सीन है जिसमें मैं और कृतिका दोनों स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी बात क्या हुई थी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। वहाँ पे ये हुआ था कि अब जैसा कि आप सबको पता है गोलू जो है पानी से बहुत डरती है, पूल वूल से दूर ही रहती है, बहुत कम वो है जो पूल में जाती है। उस दिन अरमान का मन था कि चलो पूल में थोड़ा सा हम नहा लेते हैं, क्योंकि हम 4-5 लड़कियां भी पूल में गई थी और जिम के बाद उन्होंने कहा चलो पूल में चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो कृतिका जो उसकी गहराई थी पूल की वो थी 5.5 फीट, तो वो गलत जगह से जो पूल में उतर रही थी और मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो अरमान जी ने उसको उतारा था पानी के अंदर। तो वहाँ पे गलत पोर्ट्रे किया गया है कि पायल अपने आप पानी में आ रही है और अरमान जो है कृतिका को गोद में उठा के नीचे आ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता भाई, आप लोग हर चीज का गलत वे क्यों लेते हो? आप उसे पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो। और अगर आपने ये सीन देखा है तो पहले लाइव पे जाओ, वहाँ पे 24 आवर्स लाइव दिखाते, वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो कि क्या रीजन है कि पायल अपने आप उतर रही है और अरमान कृतिका को उतार रहा है। तो पहले उसके पीछे पूरा आप उस मुद्दे के पीछे जाओ, फिर अपने कमेंट करो। और बहुत सारी ऐसी क्लिप है, वो सारी क्लिप मैं एक एक करके लगाऊंगी भी। और गाइस जितने लोग वहाँ अपने बन रहे थे ना, भाई भाई भाभी भाभी कर रहे थे, उन लोगों का कल का जब एविक्शन के टाइम पे जो वो अंदर बुलाया था हमें सीक्रेट रूम में और कुछ विश के लिए बोला गया था, तो वहाँ पे शिवानी की विश सुन के तो मैं हैरान ही हो गई। उसकी विश ये थी कि अरमान जी उस घर से निकल जाएं और दूसरी शायद उसकी विश थी कि अरमान जी जब तक हम उस हाउस में रहे हमसे बात ना करें। कोई ऐसी विश कैसे मांग सकता है कि एक आदमी अपनी बीवियों से बात करनी छोड़ दे? बहुत ही गलत उसका ये विश था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर आप 24 आवर्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे शिवानी एक हिंदी में सेंटेंस बोल रही है कि बिग बॉस की कठपुतली लाइक कुछ बोल रही है 24/7। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वहाँ वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, इसका मतलब वो हिंदी में बात कर सकती है, पर वो जानबूझ के उस भाषा में बात करती है ताकि जो यूपी साइड के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके। एक वो उसके पास कार्ड है वो खेलने के लिए कि मैं इस भाषा में बात करूंगी तो मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बल्कि वो हिंदी में भी बात कर सकती है और बहुत प्यार से बात कर रही है। बिग बॉस की कठपुतली दिखाएगी ऐसे कुछ ऐसे करके बोल रही है, तो यहाँ से भी पता लगता है कि ये भी एक उसके पास कार्ड है अपनी लैंग्वेज का कि वो उससे भी खेल रही है। तो भाई बेटा शिवानी क्या कर रहे हो आप? कौन सी टेक्निक से खेल रहे हो आप? कभी कुछ हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी आप कहते हो हमें ऐसा ही बात करनी आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, पर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। अब जो है उनकी साइड से अभिषेक या फिर उनकी फैमिली से कोई ना कोई जरूर मेरा व्लॉग देख के मुझे बोलने आएंगे। तो भाई पहले आप देखो कि आपकी बिटिया क्या कर रही है, वो ऐसे क्यों खेल रही है, वो ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही है अपने आप को, वो खुद डबल फेस क्यों कर रही है? भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। फिर आप बोलोगे कि आपकी बिटिया के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि आपकी बिटिया कर ही ऐसा रही है, वो खुद अपने आप को गलत शो कर रही है। तो गाइज अभी जब मैं इंटरव्यू देके निकली ना, तो किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि आपके जो वोट थे वो सना से ज्यादा थे, पर साई ने जो है अपनी बार वाली अपॉर्चुनिटी खोकर सना को सेव कर दिया। तो इसका मतलब गाइज मेरे को वोटिंग की वजह से या नॉमिनेशन की वजह से बाहर नहीं निकाला गया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बाहर वाला जो बना हुआ था उसकी वजह से मैं इस गेम से आउट हूँ। इसका मतलब मुझे इस गेम में अभी भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर कोई जाए तो वो मैं हूँ। प्लीज प्लीज इतने सारे वोट कर देना वाइल्ड कार्ड की एंट्री पे। तब तक मैं चाहती हूँ कि कृतिका और अरमान को आप भर भर के सपोर्ट करो, क्योंकि वो लोग इंडिविजुअल खेल रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल देख रहे हैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर है सब लोग अरमान को अच्छी तरह से जानते हैं, कृतिका को अच्छी तरह से जानते हैं। जो नए सब्सक्राइबर, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको हमारे बारे में नहीं पता है। धीरे धीरे मैं सबको सारी चीजें बताऊंगी कि अरमान अपनी लाइफ में कितना सही है, कृतिका कितनी सही है, मैं कितनी सही हूँ, पर वो सब धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन उस टाइम तक देर हो जाएगी, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा दोनों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन दोनों में से दोनों ही टॉप 5 और टॉप 3 तक पहुँचे। तो गाइस अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने पिछला कल का एपिसोड देखा जिसमें मैं एविक्ट हुई हूँ, बिग बॉस के हाउस से बाहर निकाली गई हूँ। और निकालने के बाद का मैंने देखा कि मैंने वो टेक एक जरूर, मैं पिछले का कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं नहीं देखना
चाहती हूँ, मुझे देखना भी नहीं चाहिए। मैं वो देखूंगी कि आगे क्या हो रहा है। तो वो जब मैं निकली ना, उसके बाद मैंने देखना चाहा कि मेरे निकलने के बाद क्या हुआ। तो वहाँ पे बहुत 2-3 चीजें ऐसी हैं कि पहला, नेजी भाई को रिग्रेट हुआ कि उसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ। पर नेजी भाई, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो मेरा भाई है और भाई हमेशा रहेगा। और साई का भी मेरे हिसाब से इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ सना को बचा रहा था। उसको नहीं पता था कि वो सना को बचाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगी, शायद उसे ये नहीं पता था। इसीलिए जो है उसने ये स्टेप उठाया। और निजी ने माफी मांगी, भाई मेरे कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा और मेरे सब्सक्राइबर्स ने चाहा तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं जरूर आऊंगी। और एक क्लिप मैं अभी डाल रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अरमान, पायल और कृतिका के साथ जी आप घर में अंदर आए थे। जी सर। अगर आज पायल यहाँ से चली जाती है जी सर। तो आपको क्या लगता क्या होगा? कुछ नहीं सर, प्रिपेयर है। अगर वो बाहर भी चली जाती है तो अच्छी बात है, घर में 4 बच्चे हैं, संभाल लेगी। तो ये क्लिप तो आपने देखी ली होगी। इस क्लिप में आपको जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अरमान जी खुश हैं मेरे बाहर आने से, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरमान जी अंदर से बहुत परेशान थे। एक दिन पहले रात भर उनको यही लग रहा था कि जो इस गेम से बाहर होने वाले हैं वो खुद होने वाले हैं। बिग बॉस ने एक दिन पहले बोल दिया था जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं वो अपना अपना बैग पैक करके रखो। मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं लग रहा था मैं बाहर आऊंगी, पर अरमान जी ने अपना एक एक कपड़ा, एक एक जूता, सब कुछ अपना पैक कर दिया था, क्योंकि वो अंदर से डिमोटिवेट हो गए थे। लोग उन्हें उनके जजमेंट की वजह से उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको नेगेटिव सोच रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि वो गलत में गलत बोलते हैं और सही पे। हाँ, उनकी आदत है कि कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई आर्ग्यू होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मुझे लगता है कि यही वो गलती है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, पर वो उनका नेचर है। वो सही जगह सही बताएंगे, गलत जगह गलत बताएंगे। पर वो उस टाइम खुश नहीं थे। एक ऐसे स्माइल करके आपको दिख रहा होगा, वो खुश नहीं थे। वो अंदर से दुखी थे कि मुझे जाना चाहिए था और मेरी जगह पायल चली गई है। और जाते जाते जब मैं वहाँ से, जब अनिल कपूर जी ने बोला, मैं गोलू के गले लग के रोई, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा अगर मैं रोऊंगी तो मेरे पीछे से ये लोग दोनों परेशान होंगे, तो मैंने रोना बंद कर दिया। तो गाइस, इंटरव्यू करने के बाद सीधा मैं पहुंची हूँ JW मैरिट जुहू। यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन जो है उनसे मैं मिल रही हूँ। पता नहीं वो कैमरे के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, और विदाउट एनी परमिशन मैं उनको कैमरे में नहीं ले सकती हूँ। पर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाइव जो फ्लूट्स होती है, वो एक बहुत बड़ी सी वो बजाने वाली होती है, वो यहाँ पे बजा रहे हैं, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे खाना कैसा होगा बता। तो भाई ड्यू टू परमिशन मैंने परमिशन ले ली है कि मैं किससे मिलने आई हूँ, और सच में आपको भी मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग में पैर रखा था ना, तो यही एक पर्सन थे जिनके मैं ब्लॉग दिल से देखती थी, और मुझे इनकी ब्लॉगिंग इतनी ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। तो वो है द वन एंड ओनली संभावना जी। थैंक यू सो मच पायल। थैंक यू गाइस। जब मैं निकली थी आज ब्लॉगिंग का कोई इरादा था नहीं। हाँ नहीं, और जब मैं निकली थी ना, तो एक यही पर्सन थे जो मुझे पीछे से मोरल सपोर्ट इन्होंने दिया। और उस समय पे जब मैं निकली ना, रात के 2 बज रहे थे। आप लोगों को टाइम नहीं पता लगा होगा, हाँ। क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत सारी जब आप एडिक्ट होते हो, तो वो फॉर्मेलिटीज इंटरव्यूज करते 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 2 बज गए थे। और रात के 2 बजे जो है दीदी से नहीं, 2 बजे मैंने पायल ने फोन किया, करवाया था, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। तो 2 बार, चूंकि मेरा फोन थोड़ा सा दूर रहता है मुझसे, तो मैं रात को मेरे को पता नहीं चला। और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो चलो ये सब बातें ना मैंने इनके ब्लॉग में बताया, वहाँ जाके देख लेना। हाँ, ये चलो मेरे ब्लॉग में इनके ब्लॉग में देख लेना। तो मेरी इनसे सुबह बात हुई है, और तब से लेकर अब एक्चुअली जिंदगी में हम लोग मिल पहली बार रहे हैं। पहली बार ना कभी अरमान भाई से मिली हूँ, ना कृतिका से मिली, पायल से पहली बार मिल रही हूँ। और पायल मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ बोल चुकी है, जितनी भी चीजें थी एक बार जरूर जाके देखना। मैंने अपने अंदर की जो भी चीजें हैं वो वहाँ पे बताई है, कि बार बार में ना वो चीजें जो वीडियोस आ रही है देख के ना दिमाग डिप्रेशन में जा रहा है कि लोग इतना गलत क्यों बोल रहे हैं हमें। तो वहाँ पे मैंने पूरा बताया, आप देखना दीपक। हाँ, मेरे ब्लॉग में सारी डिटेल्स है। मेरा ब्लॉग बहुत लंबा खिंच गया है पायल। मुझे लगा था कि एक्चुअली जब आज मिलेंगे तो मैं बड़ा दिल से बातें और बहुत दिल की बातें करना चाह रही थी पायल से। मुझे लग रहा था यार मैं पूछूं, जो मुझे पता है कि जब आप बिग बॉस के घर से निकलते हो ना, तो आप काफी ज्यादा अंदर से टूटे हुए होते हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो आपको नापसंद होती हैं, या फिर आधी दिखाई जाती हैं, या फिर आपको पता भी नहीं होता जो आप कर रहे हो वो किस तरह से बाहर प्रेजेंट हो रहा है। तो ये ना बहुत एक इंसान की लाइफ को ना उम्र के लिए आपकी इमेज को या तो अच्छा कर देता है या खराब कर देता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मेरे बिग बॉस में मेरा खराब ही हुआ है, क्योंकि आधी आधी चीजें दिखाते थे। तो मैं पायल से अभी यही पूछ रही थी, मैंने कहा पायल वो जो चीज
चीज हुई थी उसमें तुम कहाँ थी? तुम नहीं थी क्या? कहती थी मैं वही थी। हाँ मैं वही थी, वो देखना वो किस बात में बात कर रहे हैं वहीं से पता लगे। बड़ी सारी चीजें ऐसे ऐसे हो रही थी। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ होटल के लिए। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस जितने लोग मुझे प्यार करते हैं वो जल्दी से जाओ, संभावना जी का यूट्यूब चैनल है संभावना सेट एंटरटेनमेंट, जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बहुत सारे कमेंट कर दो कि आप शब्द निकल जाते हैं जो शायद लोगों को समझ में नहीं आएंगे पर हम समझते हैं। उसका बोलने का इंटेंशन जो है वो गलत नहीं था, वो मजाकिया हिस्से में उसने बोला था कि जब मैं किसी का हस्बैंड यूज कर सकती हूँ तो टॉवल क्या चीज है। अरमान जी ने बोला था कि हाँ मियाँ बीवी है तो एक हम टॉवल यूज कर लेते हैं एक दूसरे का। तो वो पूरी बात जो है वो नहीं दिखाई गई है और सिर्फ इस वीडियो के बाद गोलू को इतना नेगेटिव बनाया जा रहा है। तो प्लीज मत बनाओ। आप हमें 2 नहीं 3 नहीं 4 साल से हमें ब्लॉगिंग करते हुए देख रहे हो और आप लोगों को पता है गोलू को कहीं ना कहीं आज तक भी रिग्रेट है कि वो मेरी फ्रेंड थी और उससे वो गलती हुई, उससे प्यार में सब कुछ हुआ और उसने शादी करी। आज तक भी रिग्रेट है। उसने खुद बिग बॉस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी उसने नेशनल टीवी के सामने भी बोला है कि मेरे से गलती हुई है और अगर मैं पायल की जगह होती तो मैं कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, वो इस रिश्ते की बहुत इज्जत करती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, हमारे चारों बच्चों से बहुत प्यार करती है, अरमान जी से पहले मुझे रखती है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। आप सबको पता है वो दिल की बहुत अच्छी है और वो कभी भी सोच के नहीं बोल सकती। वो ये बोलेगी तो उसका ये रिएक्शन होगा, ये बोलेगी तो ये होगा। वो कभी ऐसा नहीं सोचती है, वो दिल से बोलती है जो बोलती है। मजाक में उसने बोला है जो भी कुछ बोला है तो उसे ट्रोल मत करो, ट्रोल करना बंद करो। और एक और क्लिप उठ के बार बार आ रही है। जब कल मुझे घर से निकाला गया, मुझे नॉमिनेट किया गया, उस समय जो है अरमान जी मुझे हग करके, मुझे किस करके विदा कर रहे थे बिग बॉस हाउस से। और जब निकल रहे थे ना तो उन्होंने अपना दर्द, अपना दुख ना छुपा लिया था अपनी स्माइल के पीछे, ताकि उनको पता था कि उस घर से निकलते हुए मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मुंबई इतने बड़े शहर में मेरे साथ। और अगर वो इमोशनल हो जाते या गोलू उस टाइम पे इमोशनल हो जाती जब मैं बाहर निकल रही थी तो उनको ये समझ नहीं आता ये क्या करेगी, क्या रिएक्ट करेगी। इसलिए उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, अपने फेस पे स्माइल रखी मुझे वहाँ से निकलते हुए देख के। और इवन गोलू भी मेरे जाने के बाद रोई। जिस टाइम अनिल जी ने मेरा नाम लिया था कि नॉमिनेट है, उस टाइम मैं गोलू के गले लग के रोई थी कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं नॉमिनेट हो चुकी हूँ, मैं इस घर से एविक्ट हो चुकी, निकल चुकी हूँ। जैसे मैं निकली वहाँ से तुरंत गोलू वॉशरूम में गई और वो फूट के रोई। तो प्लीज आप जज मत करो, आप वो चीज देख के जज करो जो 4 साल से आप हमारी फैमिली में देख रहे हो। ये छोटी छोटी क्लिप से कुछ नहीं होता। देखो शो चलाना है उनको, और कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी क्लिप से अपने इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है। तो आप पूरी अगर देखना है तो पूरा लाइव वो देखो, वो एपिसोड कहाँ आया है, कितना क्या क्या किया गया, वो पूरा 24 लाइव में आप देखने जाओ और फिर किसी भी मुद्दे पे आप खड़े हो। तो वही जस्ट अभी मुझे एक बहुत ही बेस्ट पर्सन मिलने आया है जिनको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जो मुझसे पहले अविक्ट हुए थे बिग बॉस से, तो वो नीरज भैया मुझसे मिलने आए हैं। और क्योंकि काफी समय से वो जब से अविक्ट हुए तब से मुंबई में ही थे, तो उनका फोन आया भाभी गाँव में, कहा भैया मैं होटल में हूँ। तो भैया नीचे आए, मैं उनसे जा रही हूँ मिलने और आपको भी मिलवाती हुई बार फिर नीरज गोयल से। तो भाई ये रहे नीरज भैया और बैठ के हमने बहुत सारी बातें करी। और एक नॉमिनेशन भैया का था जो पहले नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पर जो अनफेयर था, और एक मेरा। तो आप लोगों को बताना है कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, क्योंकि भैया को तो बिल्कुल भी खेलने का मौका ही नहीं मिला। भैया वहाँ पे झगड़ा सुलझाते ही रह गए और मैंने राउंड खेल लिया। अच्छा सब ना बता दूं, भाभी ने मेरी बहुत चिंता थी अंदर, जिम में था तो भाभी ना रोटियां का मेरा बहुत ध्यान रखा, जितना भी 3-4 दिन रोटी मिली तो भाभी मेरी ज्यादा चिंता कर रही थी, इसका बाहर आ गई भाभी। और भैया का बहुत ज्यादा वेट टूट गया। भैया कह रहे 15-20 दिन मैं तो जाऊंगा आराम से कहीं जाके, पहाड़ों में जाऊंगा भाई, मैं बढ़िया मौसम में जाऊंगा, अपना वेट बढ़ाऊंगा, 3-4 किलो वेट घट गया। ठीक है भाई, और बहुत ही जल्दी सब एक साथ मिलेंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बात थी हम वहीं छोड़ देंगे बिग बॉस के हाउस तक। जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे उन सबसे बहुत ही प्यार से मिलेंगे ऐसे। बिल्कुल, राम राम। मुझे अपने आप को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, मुझे गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मैं दिखा सकूं कि पायल मलिक क्या है। बिग बॉस OTT 3 में मैं दिखाना चाहती थी अपने आप को, पर मुझे वो मौका ही नहीं मिला गाइस। बहुत अफसोस रहेगा जिंदगी भर इस चीज का कि मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था जहां मैं इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को शो कर सकती थी, पर वो मौका ही नहीं मिला। तो गाइस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है अनफेयर हुआ है। मैं इस गेम में बहुत आगे तक जा सकती थी और आप लोगों को भी लग रहा था कि मैं टॉप 5 तक तो पहुंच ही सकती थी और मैं इस गेम में बहुत अच्छा कुछ खेल सकती थी, दिखा सकती थी, अपने आप को प्रूव कर सकती थी। अभी तक जो आप देख रहे हैं अरमान जी और कृतिका के साथ मुझे देख रहे हैं, पर